ये आप सामने देख रहे हैं, ये है गौरी गोपाल आश्रम जो कि दीपावली के पर्व पर सजा हुआ है। और ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें रहती है वृद्ध माताएं। जय श्री राधे। देखिए अभी हमें गौरी गोपाल आश्रम में और आज दीपावली का पावन पर्व है और आज ही के दिन एक वृद्ध माता को उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया। तो वो माता जी रोते रोते आ गई गौरी गोपाल आश्रम में श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज के पास चलती हुई कथा में। फिर उस वृद्ध माता जी का क्या हुआ वो आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राधे। देखिए, अब हम आ गए गौरी गोपाल आश्रम के नए पंडाल पर, जहाँ पर के श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। ये आप सामने देख रहे हैं, पंडाल पूरी तरह भरा हुआ है। दीपावली का पावन पर्व है, लोग कथा का आनंद ले रहे हैं और महाराज जी बड़े प्रेम से कथा सुना रही है। आप सामने देख रहे हैं, महाराज जी अपने आसन पर बैठकर कथा सुना रहे हैं और लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चलती इस कथा में एक वृद्ध माता को लाया गया और माता ने बताया कि उसको दीपावली के पावन पर्व पर घर से निकाल दिया गया है। फिर महाराज जी ने उनके साथ क्या किया, हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। ये आप देख रहे हैं, काफी सुंदर कथा चल रही थी। कथा के बीच में ही एक वृद्ध माता जी को मंच पर लाया गया। माता जी के अनुसार उन्होंने बताया कि उनके बेटों ने उनको घर से निकाल दिया। महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी उनको अपने आश्रम में रख लें। तो महाराज जी ने माता जी से कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आपका एक बेटा और है, वो है दास अनिरुद्ध। जो और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए किसी भी वृद्ध माता को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और उन्होंने माता जी को आश्वासन दिया कि आप, मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक आप मेरे आश्रम में रह सकती हैं, मैं आपकी पूरी तरह सेवा करूंगा और सभी प्रकार से आपकी देखभाल करूंगा। और महाराज जी ने माता जी से ये भी पूछा कि क्या मेरे आश्रम में किसी ने आपसे ये कहा कि आपको पैसा देना है? तो माता जी ने मना कर दिया कि, और महाराज जी ने बताया कि मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ और मैं आपको आज से अपने आश्रम में रखूंगा और आपकी माता की तरह सेवा करूंगा। फिर महाराज जी ने सभी से अपील की, कि सभी से प्रार्थना की कि मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी अपनी माँ को घर से ना निकाले, क्योंकि माँ के बिना कुछ नहीं है। और महाराज जी ने बताया कि आप में से किसी ने भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन जिसने माँ को दर्शन किए, जिसकी माँ है, ये समझ लीजिए कि वो ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए कृपया माँ को घर से ना निकालें, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को घर से ना निकालें, उनकी सेवा करें। रूखी सूखी जैसी आप दे सकते हैं उनकी सेवा करें और उनको अपने पास ही रखें। और फिर महाराज जी ने सभी से अपील की कि ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सभी आप लोगों के सहयोग से चलता है। जो लोग आप दान पुण्य करते हैं, उसी से मैं वृद्ध माताओं की सेवा करता हूँ और उसी से गौशाला चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी गाय हैं, उनकी भी देखभाल होती है, उनको भी भूसा चारा जो भी दिया जाता है, वो आप लोग दान पुण्य करते हैं, जो आश्रम में दान करते हैं, उसी से चलता है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप भी माताओं की सेवाओं में दान पुण्य करें और आश्रम को दान करें, जिससे कि मैं माताओं की सेवा कर सकूं। और वो उन्होंने माता जी को आश्वासन दिया कि मैं किसी भी तरह से आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। और महाराज जी ने बताया कि हमारे यहाँ अन्न क्षेत्र भी चलता है, जिसमें लगभग प्रतिदिन 10,000 से लेकर 30,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क दोनों समय। तो आप कृपया आश्रम को दान करें, जिससे कि आश्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ये आप सामने देख रहे हैं, आरती शुरू हो गई है, लोग आरती का आनंद ले रहे हैं। भागवत जी की बहुत ही सुंदर आरती हो रही है, लोग आरती का आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आरती का आनंद ले रहे हैं। और हमारा आपसे यही कहना है कि यदि आप श्रीधाम वृंदावन ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, तो एक बार गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य आएं और वहां पर आकर ये देखें कि जैसा हमने बताया वैसी व्यवस्था है कि नहीं। वहाँ की एक गौशाला है, गौशाला में जाएं, वहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, उनसे मिलें और उनसे जानें कि जो हमने बताया वो यहाँ पर सही है कि नहीं, उनकी सेवा होती है या नहीं। और वहाँ पर एक अन्न चित्र चलता है, जहाँ पर कि दोनों समय भोजन होता है। वहाँ पर जाकर देखें कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, महाराज जी ने जो व्यवस्था बता रखी है वैसी है या नहीं, अपनी आंखों से खुद देखें, खुद परखें, खुद जाने, किसी के बहकावे में ना आए। और यदि आप वृंदावन आते हैं, तो यदि आप अटल्ला चुंगी की तरफ से आ रहे हैं, तो अटल्ला चुंगी से परिक्रमा में चलेंगे तो थोड़ी दूर पे ही पड़ेगा गौरी गोपाल आश्रम। और यदि आप इस्कॉन मंदिर की तरफ से आते हैं, तो उल्टी परिक्रमा में चलेंगे तो थोड़ी दूर पर पड़ेगा गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ पर कि आप आकर देख सकते हैं जो व्यवस्था हमने बताई है वैसी है या नहीं। और हमारा आपसे ये कहना है कि यदि आप दान करते हैं तो आश्रम में दान करिए, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध माताओं की सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है, भूखों को भोजन दिया जाता है और सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन कराना। और यहाँ पर गौशाला भी है, गौ सेवा भी होती है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप यहाँ पर आकर दान करें और अपने उस पैसे को सत्कर्म में लगाएं, जिससे कि आपका पैसा सही जगह लग सके। और हमारा दावा है कि आप यदि महाराज जी के आश्रम में दान करेंगे तो आपका पैसा सही कार्य में ही लगाया जाएगा। तो हम आपसे फिर कहते हैं कि यदि आप सीधा वृंदावन आते हैं, तो एक बार गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य आएं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है।
और भीड़ इसलिए रहती है कि यहाँ पर लोग दूर-दूर से आते हैं महाराज जी के दर्शन करने और महाराज जी के आश्रम की व्यवस्था को देखने। तो यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है, आप किसी दिन भी चले जाएँ, आपको यहाँ पर हमेशा भीड़ ही मिलेगी। और यदि महाराज जी सीधा वृंदावन में हैं और उनकी कथा चल रही है, तो भीड़ दुगनी हो जाती है, काफ़ी भीड़ रहती है। और महाराज जी की कथा का समय है 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। लेकिन 5 बजे की जगह 6 भी बज जाते हैं, कथा में इतना आनंद आता है कि ना तो लोग उठते हैं और ना ही महाराज जी कथा को विश्राम करते हैं। और इसलिए आप सीधा वृंदावन आएँ, श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में जाएँ, उनके दर्शन करें, वृद्ध माताओं के दर्शन करें, अन्य क्षेत्र देखें और वहाँ की व्यवस्था को देखें। और वहाँ की व्यवस्था को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि यहाँ पर दान करना सही है, तो वहाँ पर दान अवश्य करें, जिससे कि आपका पैसा सही कार्य में लगाया जा सके। और हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।